नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज भारती। आज हमारे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं, मिसेस सरोज ढल और मिस्टर राजपाल ढल। मैं इनके ही द्वारा जानता हूं कि वो आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सरोज ढल है। मेरी उम्र 70 साल की है। मेरे को 8-10 साल से घुटनों में दर्द रहता था और कमर में तो मुझे 25 साल से दर्द है जी। बहुत तरह से ट्रीटमेंट किए मैंने, पर मुझे किसी तरह से भी आराम नहीं आया। पीछे 5-6 साल पहले तो मैंने कुछ इंजेक्शन भी लगवाए थे जो मेरे पेट में लगे थे, मुझे रोज लगाना पड़ता था। आप मैम कहाँ से रिटायर हुई, क्या करती थी? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। अच्छा, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी। पर मैंने फैमिली की वजह से प्रमोशन नहीं ली थी, तो एज असिस्टेंट ही रिटायर हुई। अच्छा। मैंने VRS ले लिया था क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती थी कि मैं ज़्यादा और। आप सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आई एम राजपाल ढल। तो मैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट विद लॉ हूँ जी, और मैंने हाई कोर्ट की जॉब की 6 साल। हाँ। उसके बाद मैं 81 से ऑनवर्ड बिजनेस में आ गया। तो सिंस देन मैं बिजनेस करता रहा हूँ और 2013 में मैंने फिर बिजनेस छोड़ दिया। किस तरीके का बिजनेस करते थे सर आप? मैं फूड केमिकल्स में था। अच्छा, फूड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में था। हाँ। तो उसमें हम लोग फूड केमिकल्स जो बेकरी और आइसक्रीम से रिलेटेड हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे। ओके। आपको पहले कमर दर्द की समस्या शुरू हुई थी? हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली आपको? मैंने 79 में कंसीव किया हुआ था, तो हाँ। उस दौरान मैं गिर गई थी काम करने के दौरान। हाँ। गिरने में मेरी बैक में चोट लगी, पर मैं ठीक रही, बच्चा भी ठीक हुआ। पर उसके बाद मुझे दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाना, उन्होंने कहना रेस्ट करो, झुको नहीं। एक्सरे किए तो लंबर में प्रॉब्लम आई। क्या क्या प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने? लंबर 3 और 4 में गैप, स्लिप डिस्क जैसी, डिस्क बल जैसी। तो क्या परेशानी और होती थी? पेन होती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, बैठती थी नीचे तो उठा नहीं जाता था। अच्छा। फिर हम पहले चंडीगढ़ में रहते थे। 91 में हम दिल्ली शिफ्ट किए। तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद दिखाया डॉक्टर्स को, मैं बैंक में भी अपने डॉक्टर को दिखाया, हमारे वहाँ है डिस्पेंसरी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पेन किलर लेती थी, काम करती थी। मतलब आप 25 साल से लगातार अपनी लो बैक पेन से परेशान रही। फिर आपको घुटनों में कब परेशानी शुरू हुई? घुटनों में तो मुझे हुई है 10-12 साल से है। 10-12 साल से है। वो भी मैं बाथरूम में स्लिप कर गई थी, उसकी वजह से मेरी टांग मुड़ गई थी बिल्कुल। मुड़ने से मेरे को उठने में प्रॉब्लम हुई। क्या परेशानी होती थी आपको घुटने के कारण? सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए पेन होती थी। तो जैसा आप आई थी तो मैंने आपको देखा था कि आपका जो जॉइंट स्पेस है बहुत ही रिड्यूस हो गया था। आपका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मैंने यूट्यूब में देखा था आपके बारे में। तो इन द मीनवाइल हम लोग अपने सर्जन से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन तो होना है, पर अभी 2-4 महीने 6 महीने हम वेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपका जो सेंटर है ये पंजाबी बाग वाला, यहाँ मैं आया तो यहाँ मैंने डॉक्टर विकास पांडे मिले जी। तो उनसे कंसल्टेशन लिया। तो आई वॉज कन्विंस्ड विद इट। अच्छा। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैंने फिर अपने बेटे से बात की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैंने करवाना है। तो वो ही वॉज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। वो कहता नहीं ऐसे ही मार्केटिंग है ये सब कुछ, तो इसमें मतलब कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसने फिर हमें कहा कि आप केरल में भेज देता हूँ आपको, ऑयल थेरेपी की ट्रीटमेंट है वहाँ मसाज से वो बोन्स को, मसल्स को रीसेट कर देते हैं नेचुरल वे। तो फिर मुझे उसने 1-2 जगह बात करवाई, मैंने डॉक्टर साहब से वहाँ बात की। तो उन्होंने कहा जी हम गैप तो क्रिएट नहीं कर सकते, आपकी सूजन ठीक कर देंगे, पेन ठीक कर देंगे, लेकिन गैप नहीं हम बना सकते। तो आप डॉक्टर विकास से जब मिले तो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छा यही लगा कि अपनापन था इनमें। और इन्होंने जो बात मुझे बताई जो सच एग्जैक्ट है वही बताई। तो मतलब आप इनके जो इन्होंने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दिया उससे आप प्रभावित हुए। तो आपको लगा कि ये ट्रीटमेंट वर्थ टेकिंग है? अच्छा। मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसके बाद भी बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो मुझे था कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो जाए कि जिससे मुझे इतनी प्रिकॉशंस ना लेनी पड़े। कोई भी नया ट्रीटमेंट होता है तो लोग उसके बारे में डरते हैं। बट ऑब्वियस है, एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में होता है, उनको सोचते हैं पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है। तो आपने यहाँ पे किस मंथ में ज्वाइन किया था?
हमने फेब 21 लास्ट में आए थे। फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ही हमने ज्वाइन कर लिया था, बट अनलकीली कि कोरोना शुरू हो गया, लॉकडाउन लग गया, हम आ नहीं पाए। जब आने की सोची तो मैं फिर गिर गई। तो आपको जब आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था, मुझे फर्क पड़ गया। तो कितने दिनों में आपको ऐसा लगा कि मुझे 20-25 दिन में पेन में कम लगने लग गई थी। और मेरे पैर में क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं, टांग में भी, उंगलियों में पड़ते थे, वो खत्म हो गए थे बिल्कुल। खत्म हो गए। क्रैम्प मेरे महीने के अंदर खत्म हो गए। तो आपने पूरी तरह से पेन किलर लेना कितने दिनों में बंद कर दिया था? पेन किलर तो मैं ली नहीं, मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं वैसे भी तो कम लेती कैसा अनुभव रहा जब आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी? हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आपको ऐसे लगा आप किसी अस्पताल में आ रही हैं कि बस ऐसे ही आप घूमने आती हैं? नहीं, हमें तो एक चेंज मिलता था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। तो हमें ये होता था चलो इसी बहाने हम घर से भी निकलते हैं, आउटिंग भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी हो रहा है। और हमें बड़ा फैमिली लाइक ट्रीटमेंट है। और यहाँ जितने थेरेपिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, स्टाफ जो है सब बच्चे रिसेप्शन पर भी, जो केयर टेकर है वो भी, और थेरेपिस्ट भी बहुत। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें इतने दिनों में, तो आप मतलब कैसे उसको डिफाइन करें कि आपको ओवरऑल क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए? जैसे एक्सरेज तो आपके जब मैंने दोबारा करवाए तो जो आपका ग्रेड 4 था वो ग्रेड 1 में आ गया, ठीक है ना, आपके स्पेस वाइड ओपन हो गए आप। लेकिन आप इसको अपने शब्दों में कैसे बताएंगी कि आपको? मुझे पेन में फर्क है, चलने में मेरे फर्क है, स्वेलिंग घुटने के साइड पे थी जो वो बिल्कुल खत्म है। तो मुझे अब इतनी दिक्कत नहीं लगती। आपका मूवमेंट भी अब काफी अच्छा हो गया पहले से। तो अब मैं सीढ़ी उतरती हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, चढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी पेन किसी टाइम होती हल्का, है, कभी कभी ऑफ एंड ऑन। थकान जो होती है वो होती है एज के साथ। मेरी एज भी है, बोन के कारण नहीं, मतलब जो एक नेचुरल आपको टायर्डनेस है वो होती है, वो एक एज का भी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जब ये 9 जून 2021 में बाथरूम में गिरी तो इनकी जो बैकबोन थी उसमें फ्रैक्चर हो गया था। ओहो, 2 फ्रैक्चर हुए। शी वाज बेडरिडन फॉर 6 to 8 months। उसके बावजूद हमें इस ट्रीटमेंट से फायदा हुआ। ये एक बड़ी चीज है, सबसे बड़ी, जिसके लिए हम थैंकफुल हैं आपके इंस्टीट्यूट से। आपने मैडम में जो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि एक तो होती है कि सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होती हैं कि बता रही कि दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, परेशान है, आपने इनके दूसरी चीजों में कैसे, जैसे चाल में क्या अंतर देखा, इनके कॉन्फिडेंस में क्या अंतर देखा? इनका लेग स्ट्रेट हो गया है बिल्कुल। और मैंने खुद कहा कि आपके घुटने में बहुत इम्प्रूवमेंट है जी। अब हमें एक्सरे करवाने में कोई हर्ज नहीं। वी ट्राइड इट, क्योंकि हमने बॉम्बे जाना था बेटी के पास जी। तो हमने सोचा कि एक्सरे करवा लेते हैं। तो डॉक्टर विकास से हमने बात की, उन्होंने कहा हाँ करवाओ, बहुत बढ़िया। आपने जिन डॉक्टर को अपने ऑर्थोपेडिशियन को पहले दिखाया था, जिन्होंने सर्जरी रिकमेंड की थी, क्या आप उनसे बाद में मिले? मैंने उनको एक्सरे की फोटोग्राफ भेजी, SMS की, उन्होंने देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। अच्छा, उन्होंने ये कहा, कहने लगे ये मैं ड्रास्टिक चेंज जो आपने देख रहा हूँ, ये मैं इसके मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मैडम देखा है तो नाउ आई बिलीव दिस थेरेपी। सीइंग इज बिलीविंग। ये हमारा बेटा भी खुश है। अच्छा, सब खुश है, अब सब खुश है। वो कहाँ है इस समय? वो गुड़गांव में। गुड़गांव में है ना? पायलट इन एयर इंडिया। मैं उनसे मिलना चाहूंगा जरूर। मैं चाहूंगा, देखिए मैंने आपकी बात को जो है ना, नहीं आप मतलब जो है आपने उसको गलत सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर पांडे तो मिले हैं उनसे। अच्छा। नहीं, आप भी शायद थे उस दिन जब वो आया था। नहीं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। हाँ, बट डेफिनेटली वो चलो अब आप गुड़गांव में खोल रहे हैं ना, तो वहाँ उसको कहेंगे आपको मिल। नहीं, मैं उनको यहीं बुलाऊंगा, अपने पास ही बुलाऊंगा जी। तो he is fully convinced and very happy now। अब तो खुश है। He recommended to his friends also। अच्छा, अपने दोस्तों से बात की। हमारे एक दामाद ने भी अपने एक फ्रेंड को रेकमेंड किया है। अच्छा। आएगा उनका फोन, देखो किस दिन आता है, आना चाहिए। डॉक्टर विकास पांडे से हमारे से डायरेक्ट बात नहीं हुई ना उनकी, इसलिए हो सकता है। मिस्टर सुदीप जैन हैं। अच्छा, वो अपना डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। तो उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने सन इन लॉ को बताया था, तो उनके ब्रदर के वो क्लास फेलो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उनकी वाइफ के लिए रिकमेंड किया। मैं
थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे मिसेस ढल हैं, तो जब ये हमारे पास आई थी तो इनको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था और डॉक्टर्स ने इनको, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने इनको सर्जरी रिकमेंड की थी और बताया था कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये हमारे पास आई तो हमारे डॉक्टर विकास पांडे ने इनको बहुत डिटेल में समझाया कि ट्रीटमेंट का सिद्धांत क्या है और ट्रीटमेंट की मेथडोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स कितने दिन में आएंगे और फाइनल रिजल्ट्स क्या आएंगे, उस पर आपने भरोसा जताया। जी, एक इस ट्रीटमेंट में ये बेनिफिट हुआ कि खाली हमारे घुटनों का ही ट्रीटमेंट या नी का नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी ठीक हुई है। जी जी जी, ये बहुत फायदा है। जी, आपकी बात को मैं बताना चाहता हूँ कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि जिसमें हम हेल्थ के सारे ही एस्पेक्ट को मतलब इन टोटलिटी ट्रीट करते हैं। मीन्स वी नॉट ओनली करेक्ट द डिफॉर्मिटीज बट वी ऑल्सो करेक्ट द फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस और वी डू द मेटाबॉलिक करेक्शन। तो मेटाबॉलिक करेक्शन जितना भी आपकी इंटरनल आपका डीजेनरेशन हुआ होता है या एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उस सब को इन टोटलिटी एड्रेस करता है। इसी कारण से आपको सिर्फ ना ही केवल लो बैक में आराम हुआ है पूरा, आपके नीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि आपका जनरल हेल्थ, मैं खुद देख रहा हूँ आपको कि आपका जो एक ओवरऑल हेल्थ है वो पहले और अब में बहुत अंतर है। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैडम के ट्रीटमेंट के साथ साथ मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ है। हाँ, और मैं भी फिट हो गया हूँ। आप भी बता दीजिए। आप भी मेरी फिटनेस भी तो इनकी वजह से हुई। आप दर्शकों को आपको जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसको भी शेयर करिए। मेरे पास लंबर का पेन था जो उसमें फर्क पड़ा है, सर्वाइकल में पड़ा है और हिप जॉइंट में मुझे डिफरेंस आया है जी। और ओवरऑल मेरा बॉडी जो है वो ट्रिम हो गई है। तो दिस इज ऑल वी गेट फ्रॉम। तो आपको मतलब एक मैडम के कारण यू शुड बी थैंकफुल टू मैडम कि बिकॉज ऑफ आपका भी थैंकफुल। नहीं, मैडम के कारण आप यहाँ आते थे इसलिए आपको लाया। तो आप पूरी तरह से मैडम को ही थैंकफुल है। तो आप थे मिस्टर राजपाल ढल, मिसेस सरोज ढल, और इसी तरीके से हम लोग आगे जो भी हमारे सक्सेसफुली ट्रीटेड पेशेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।